हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए 1.4 एक्सरसाइज के बाद आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर। ये देखिए डेफिनेशन है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ। किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर की प्रोडक्ट खुद के साथ ही होता है स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ ही, ये हो गया 3 स्क्वायर जो कि 9 होता है। ऐसे ही सेम 5 का स्क्वायर 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ ही होगा 25। इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर। अब जैसे कुछ परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर किसको बोला जाता है, द नंबर विच आर द स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर के स्क्वेयर्स होते हैं उनको परफेक्ट स्क्वेयर बोला जाता है। जैसे 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 3 का स्क्वेयर 9 होता है, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36। इसी टाइप से जो नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 उन सब का स्क्वेयर करेंगे तो इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है भाई। अब आगे क्या है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में मेन ये है स्क्वायर रूट कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो ये 4 स्टेप गिवन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर बना लीजिए। देन दूसरे स्टेप में क्या करना है, मेक पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। जो सेम प्राइम फैक्टर हैं उनके पेयर बना लो, दो दो के। टेक 1 फैक्टर फ्रॉम ईच, हर पेयर में से हमें एक फैक्टर को लेना है और उन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आएगा द प्रोडक्ट, हाँ तो क्या था, मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आएगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। अब देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको आप क्या बोल सकते हो कि वो प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है भाई। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही है कि स्क्वायर रूट निकालना है आपको 324 का। तो हम क्या करेंगे, 324 के फैक्टर बना लेंगे ऐसे। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 एंड 3 से 1। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है कि ये कितने फैक्टर बने, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। जैसे एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। स्क्वायर रूट के लिए अब इन दोनों में से एक लेना है, फिर दूसरे पेयर में से एक लेना है, ऐसे ही तीसरे पेयर में से एक लेना है और इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो इनकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, 6 इंटू 3 18। इसका मतलब क्या है कि जो 18 का स्क्वायर है वो होगा 324। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 324 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 18। ठीक है भाई। बिल्कुल सेम ये दूसरा नंबर गिवन है 7056, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन है ये सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 700 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट
द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वेयर। ये क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसको 700 को सबसे छोटे ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। ठीक है भाई, तो इसके लिए देखो 700 को हमें चेक करना है। 700, चलिए फैक्टर बनाते हैं। 2 से, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10 एंड 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 5 से हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 5 5 जा 25। अब हो जाएगा 7 से, 5 से फिर से कर दो, बाद में करना पड़ेगा। 5 से 7 एंड 7 से 1। अब देखो 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 7। अब अगर हम पेयर बनाएं तो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, बट ये नहीं बन रहा। ठीक है भाई, और क्वेश्चन क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, कि इसको हम मल्टीप्लाई करें, कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप देखो ये हमने पेयर बनाए, मान लीजिए यहाँ पे एक और 7 होता तो ये पेयर बन जाता ना, एक और 7 होता तो ये पेयर बन जाता। इसका मतलब देखो यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 5 लेंगे और हम कहेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक और 7 ले लेते तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे 7। समझ आ रहा है भाई? तो फिर अगर यहाँ 7 और ले लेते तो ये किसका स्क्वायर बन जाता, देखिए 5 2 जा 10 इंटू 7 70 का। तो फिर ये 70 का स्क्वायर रूट बन जाता है। इसका मतलब हमें 700 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा 0 0 49। अगर हम 700 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जो कि स्क्वायर है 70 का, मतलब 70 का इसका स्क्वायर रूट है 70। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच कि 4056 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें दे दिया 4056, यहाँ पे पूछा था कि 700 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और यहाँ पे पूछा है कि इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए पहले फैक्टर बनाएंगे। 0 2 2 जा 4 8 जा 16, फिर 2 से 1 0 1 4, फिर 2 से 2 5 जा 10 0 7। अब बताइए किससे डिवाइड होगा, 5 0 7 किससे डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा। ट्राई करें, 3 1 जा 3, 2 2 3 6 जा 18, ठीक है, 2 3 9 जा 27, 169 आ गया। अब बताओ, अब तो 13 से हो जाएगा। हाँ, अब देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। चलिए पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, अब ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये बन गया, यानी कि 2 बन रहा है, 13 बन रहा है। तो क्या एक्स्ट्रा क्या है वो देखिए, 2 एंड 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि 6। तो ये जो 6 एक्स्ट्रा है, अगर हम 4056 को 6 से डिवाइड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं। 6 6 36,
7 जो 42 और 6 जा 36, मतलब कि 676 वो नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, आगे क्या है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए हम पहले छोटे एग्जाम्पल से करेंगे, उसके बाद बड़ा। जैसे ये है 576, कितने का, 576 का। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं 576 का। तो भाई देखो, सबसे पहले तो क्या करना होता है, हम पेयर बनाते हैं इधर पीछे से दो दो के। जैसे ये बन गया एक पेयर, ये नहीं बना तो इसको अकेला रख लेंगे। अब देखिए जैसे कितने पे जा रहा है डिवाइड, 2 2 जा 4, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है 1। अब इसके बाद रूल क्या है कि अब हम एक नंबर नहीं उतारेंगे जैसे डिवाइड में उतारते हैं, हम पूरा पेयर उतारेंगे 76। अब यहाँ क्या लिखना होता है, इस नंबर का डबल, तो 2 का डबल 4। ठीक है भाई। अब देखो कितने पे जाएगा, 4 पे, तो 4 ही हमें यहाँ लिखना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा देखिए 16, 4 4 जा 16 और 1 कैरी 17, इस टाइप से। तो ये क्या हुआ, 576 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है भाई, समझ आया। एक होता एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब जैसे अगला है 1369। ठीक है भाई। अब यहाँ पे चलिए पेयर बनाते हैं, देखो 1 2, अब 2 2 के 2 पेयर बन गए। अब देखिए डिवाइड कितने पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 4 4 जा तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितने बचे 4। अब हमें पेयर उतारना है नीचे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका डबल, 3 × 3 6। अब लास्ट में 9 है, तो देखिए किसके स्क्वायर में 9 आता है, 7 के में आता है, तो 7 पे ट्राई करते हैं। ऊपर भी 7, यहाँ भी 7 और इससे मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 कैरी 46। ये लीजिए कम्प्लीटली रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37 एंड 37 का स्क्वायर 1369। ठीक है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो सबसे पहले आप ये बताइए, 3 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर तो यही होता है। चलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो ये पेयर बन गया एंड ये अकेला, 3 3 जा 9, 0। अब इसका डबल 6। अब देखिए जैसे अगर आप 2 पे भी करो तो ये क्या बनेगा 124, मतलब 2 पे नहीं जाएगा तो फिर हम 1 पे ट्राई करते हैं। 99 को पेयर को नीचे उतारा और ये लीजिए 1 1, तो ये आ गया 61। घटाइए इसमें से 8 एंड 3। अब ये जो 38 है, यहाँ पे अगर 0 आता रिमाइंडर तो हम कहते ये इसका स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पे तो 38 आया। इसने पूछा था फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब 999 तो है नहीं, अब इतना ज़्यादा है इसमें से, तो हम क्या करेंगे 999 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो क्या बनेगा 169, मतलब कि 961 वो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। 61 एंड ये पेयर बना लिए हमने, 3 3 जा 9,
61 को नीचे उतारा, ये हो गया 6। अब देख सकते हो आप 1 पे जाएगा 61। इसका मतलब 961 का स्क्वायर रूट है 31। ठीक है भाई। और इसी टाइप के क्वेश्चन आगे हैं, जैसे ये ग्रेटेस्ट बोला था, यहाँ पे बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम ट्राई करेंगे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000। तो बच्चों ये आप ट्राई करना। अब आगे देखिए, आगे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। ये तो सिंपली हमने स्क्वायर रूट निकाले। अब बोला गया है कि डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे हम इसी को ले लें 9.61, तो प्रोसीजर वही रहेगा, पॉइंट के बाद पेयर अलग से बनेंगे, पॉइंट से पहले पेयर अलग से बनेंगे। ठीक है, सिंपली जैसे ये वाला किया था 3 पे जाएगा। अब जैसे ही आपने पॉइंट के बाद का पेयर नीचे उतारा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और रूल सब सेम है, जैसे यहाँ पे 6 रहेगा, 61 है तो 1 पे जाएगा, तो ये हो गया 61। बस आपको ये देखना है कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। पॉइंट के बाद वाला पेयर जब हम नीचे उतारेंगे तभी ऊपर पॉइंट लग जाएगा। और ये किसका स्क्वायर रूट है, 3.1 का स्क्वायर है 9.61 एंड 9.61 का स्क्वायर रूट है 3.1। ठीक है भाई, ये था इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट सिंपल नंबर्स का और डेसिमल नंबर्स का। ये देख सकते हो आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये देखिए फ्रैक्शन का भी है। नेक्स्ट फ्रैक्शन का कि 361/225 तो आप इसका अलग से निकाल के देखेंगे। ये 19 का होता है स्क्वायर और ये होता है 15 का। ये आप करके देखेंगे। न्यूमिनेटर का अलग से निकाल देंगे, डिनोमिनेटर का अलग से निकाल देंगे। फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट भी फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है भाई। और ये है आपकी एक्सरसाइज 1.5। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करके देख लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो। आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। ओके।